अस्सलाम वालेकुम। शहरी का टाइम भी हो गया। आज तो सही टाइम से आँख खुल गई है। कि वैसे कभी देर हो जाती है, कभी आरिस उठ जाता है। आज आरिस भी सो रहा है और टाइम से आँख भी खुल गई, क्योंकि मंझला रोज़ा है आज का। अब चलते हैं हम बाहर किचन में, क्योंकि पहले कुछ बना लें। हम जा रहे हैं किचन में। जितने रमज़ान करीब आएंगे उतनी ही देर से आँख खुलती है। दूध में भी उबाल आ गया, क्योंकि दूध हम रख गए थे पकने के लिए। फिर सोचा कि आपसे भी से बातें भी कर लें थोड़ी। अगर गर्म दूध में फैनी साथ में नहीं डालो तो अजीब सी लगती है, कि वो ज़्यादा भीग जाती है तो वो अच्छी नहीं लगती है। और अभी आरिस भी उठता होगा, क्योंकि उसे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। वो रोज़ उठ के यही कहता, मम्मी फैनी भिगोई है। तो मैं उसके लिए पहले रख देती हूँ उठा के, कि अरहान को ये चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए हम आरिस के लिए पहले तो हम पहले फैनी लिए अंदर से, वो तो अंदर ही भूल गए। शहरी में मैं ज़्यादातर वीडियो नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि बहुत कम ही से बनाई है मैंने। सब चीज़ बनानी भी होती है, वैसे तो ज़्यादातर बनाते नहीं, फैनी ही भिगो के खा लेते हैं। और अब धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो रमज़ान भी चले, रमज़ान का महीना भी चला जाएगा ये। और आज मंझला दिन की छुट्टी थी, तो सारे पूरे घर की धुलाई भी हो गई, सफाई हो गई पूरी। अब ईद से 2 दिन पहले से आप साफ़ सफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ मेहमानदारी बहुत होती है। सब ईद में आना जाना करते हैं, तो अच्छा लगता है, क्योंकि सब आते हैं सब और बनाते भी सब चीज़ है, तो उसमें आधा दिन तो ऐसे ही निकल जाता है। पहले हम पैनी डाल लें। बहुत सी जगह ऐसा होता है कि ईद में किसी के घर पे जाना आना नहीं पसंद करते हैं, लेकिन गांव में ऐसा होता है कि सब घूमने फिरने बाद में जाते हैं। पहले सबके घर पे ईद मिल के आते हैं, उसके बाद में कहीं जाते हैं। लेकिन शहरों में ये होता है कि पहले बाहर का देखते हैं, जाके बाहर हम घूम फिर लें, फिर रिश्तेदारी में क्या करना है जाके, या किसी के घर पे क्या करना है जाके। तो ये सब यहाँ गाँवों में ऐसा नहीं होता है, तो इसी वजह से गाँव में ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हम बाहर आ गए, देखिए सब कुछ सन्नाटा पड़ा, अंधेरा। कोई लग रहा मुझे आसपास भी कोई नहीं उठा है, क्योंकि आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही किसी की। वैसे हमारे पास में उठते हैं तो आवाज़ आ जाती है बोलने की, आज नहीं आ रही है। फिर हम किचन के अंदर ही आ गए, क्योंकि दिन में गर्मी हो जाती है। अब इस टाइम पे थोड़ा ठंडा है, और मेरे धूल मिट्टी से या ठंड से एलर्जी है, चरस भी लगती है, तो मेरे छींकें शुरू हो जाती हैं, इसलिए मैं जल्दी बाहर नहीं निकलती हूँ। यानी भी भीग चुकी है, ये लच्छे भी भीग गए। अब हम चल रहे हैं अंदर, बाहर ठंडा भी लग रहा है। अभी सब चीज़ रख लीजिए, अब हम चल रहे हैं अंदर। ये लोग भी सो रहे हैं, और रात से भी इनके अरहान के पापा के भी बुखार आ गया, क्योंकि अब मच्छर इतने ज़्यादा हैं बहुत। सब आसपास खेत हैं, और गन्ने के भी लगे हैं, गेहूँ भी लगे हैं, तो उस वजह से यहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अभी जब कटेंगे तो तब तो और भी ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि दवाई भी यहाँ जल्दी छिड़की नहीं जाती है, असर उसका होता ही नहीं है, इतनी खेती है सब। तो अब थोड़ी बात हो गई है, हम शहरी के बाद अब टाइम मिला है, क्योंकि फिर जब थोड़ी देर के लिए सो जाओ नमाज के बाद में, तो 9 ही 10 बज जाते हैं। फिर काम वाम करना, फिर बच्चों के लिए खाना पीना बनाना, थोड़ा अरहान आरिस के लिए। तो अब टाइम मिला है हमें, देखते हैं अरहान आरिस भी कहाँ है। अब चलते हैं ज़रा बाहर। 4 बजे से फिर वही रूटीन चालू हो जाती है खाना पकाने की। अभी हमने चने भी मंगाए हैं, तो हम चने भिगोने जा रहे हैं अभी। फिर देखते हैं अरहान आरिस कहाँ, बहुत शांति है घर में। चने भिगो दें, क्योंकि अभी से भिगोएंगे जब शाम तक के भीग पाएंगे। हमने चने भिगो दें, लेकिन इन्हें हम थोड़ी देर धूप में रखेंगे बाहर, तो जल्दी भीग जाएंगे। धूप में रखने जा रहे हैं ना, इन्हें धूप में रख दिए। अब चल रहे हम कमरे के अंदर। चने भी भिगो के रखे हैं, क्योंकि भीगने में देर लग जाती है। और हाँ, नारिस अपनी बुआ की तरफ, अभी उधर हम देखेंगे चल के वो क्या कर रही है। वो बाहर तो आए नहीं है, उसी के साथ में लगे हैं सुबह से। देखें, अब उधर भी देख लें जाके। अब हम जा रहे हैं उधर कमरे में, देखें। अरे ये लोग तो लेटे हुए आराम से। बिट्टी हाँ, सो गई क्या? नहीं सो नहीं रहे, आराम कर रहे थे। अच्छा, तो कागज चिपका रही थी, उनके कागज चिपका रही हम कहे अभी थोड़ा लेट ले, फिर कागज चिपकाएंगे। अरहान आरिस बहुत सुकून से लेटे हुए। ये इनने सब कागज चिपकाए थे, अभी जरा सफाई कर रही थी कमरे की भी ये। और अरहान आरिस उधर से इधर ही आके लेटते बैठते हैं। ठीक है, लेटो आराम से। ठीक, ठीक है अम्मी। ठीक है।
अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर में ही, क्योंकि अभी थोड़ी देर बैठेंगे फिर दोपहर का टाइम भी हो जाएगा, क्योंकि अभी तो 1 बजा है। धूप देखिए कितनी तेज है, कमरे के अंदर तक चमक रही है। और बहुत तेज धूप होती है इसलिए बाहर जल्दी निकलते नहीं है। और अरहान आरिस अपनी बुआ के साथ में उधर ही बैठते हैं, क्योंकि वो मेरी मतलब सास का भी कमरा था, अब तो उनका इंतकाल हो गया, तो वो साथ अकेली रहती है, उधर बच्चे उसके साथ रहते हैं तो अच्छा लगता ज़रा, तो इसीलिए वो वहाँ बैठे रहते हैं। तो यही टाइम मिलता है थोड़ा बात करने के लिए, क्योंकि फिर शाम के टाइम अफ्तारी में टाइम निकल जाता, बिना खाए एनर्जी शरीर में आ जाती है, जब खाओ तो ऐसा लगता है सुस्ती आ गई। तो इस वजह से फिर थोड़ा ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद वीडियो एडिट करनी पड़ती, 10-11 ऐसे ही बज जाते हैं रात के, और फिर लेट हो, नींद नींद नहीं आती जल्दी, 12-1 बज जाता है, और फिर सुबह 4 बजे उठना, तो रात में नींद पूरी नहीं हो पाती, तो दिन में थोड़ी बहुत देर लेट बैठ लेते हैं। वीडियो भी बनानी होती है, व्लॉगिंग करना सारा दिन की, क्योंकि इसमें ये भी अच्छा लगता है व्लॉगिंग करते हुए भी, कि एक आदत बन जाती है कि हमारा ये काम भी होना है, तो हम वो भी पूरा दिन में करते हैं। फिर अब हम चलते हैं, ज़ोहर का टाइम भी होने वाला है, फिर थोड़ा पढ़ भी लेंगे, और फिर उसके बाद में अफ्तारी का टाइम आ जाएगा, तो फिर अब हम जा रहे हैं। देर हो गई क्योंकि कल हम पाक पढ़ते पढ़ते 4:30 कब बज गए पता नहीं चला। अभी बस चने हुए घर का आए अंदर से, अब हम ये पालक काटने जा रहे हैं। ये बाहर रखिए क्योंकि आंगन में खटिया बिछा लेते हैं तो अच्छा लगता है रोशनी में बैठे हुए बाहर। अब हम पहले काट लें, क्योंकि पालक और आलू पालक और आलू की पकौड़ी बनाएंगे एक में मिक्स करके। पालक काटने जा रहे हैं, ये आलू रखें। अब वो और हनारी से वहाँ खेल ले मट्टी में मत खेलो, इधर आ जाओ, आ जाओ जल्दी। हाँ अम्मी आ गए, मट्टी में खेलते हो बहुत अच्छा लगता है। हाँ बच्चे मट्टी में खेलने में लगे हैं। अब हम जल्दी से पहले पालक काट लेंगे, क्योंकि इसे काटने में थोड़ा टाइम लगेगा। काटे ले रही जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम हो गया ज़्यादा। वो कलम पाक पड़ती रही, टाइम ही नहीं पता चला, जबान फिसल जाती है। रोजे में मुंह सूख जाता है ना। आज मिक्स करके बनाएंगे पालक और आलू की पकौड़ी, क्योंकि नई नई रिसर्चें हम करते रहते हैं, कभी किसी चीज़ की बनाते हैं, कभी किसी चीज़ की। उस दिन मिनी ब्रेड बनाए थे तो सबको घर में पसंद आए थे, तो इसीलिए अलग अलग रिसर्च करते। जब तक हम नमाज़ पढ़ रहे थे मैं वहाँ कचरी तलने लगी कि भाभी जब तक के आओगी मैं पूरा वो कचरियाँ तल दूँगी जब तक के। तो अब मैं जा रही हूँ देखने, बहुत जिम्मेदारी हो जाती है इंसान की। बड़ा बूढ़ा जो घर में होता है तो उसकी अलग ही बात होती है। घर गृहस्थी चलाना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जब जब से मेरी सास का इंतकाल हुआ है, और मेरी फुप्पू भी थी वो और सास भी, तो इतनी अच्छी तरीके से, तो उनके इंतकाल को भी साल भर हुआ है, तो हम लोगों पे सारी जिम्मेदारी आ गई है। क्योंकि पहले हमें सिर्फ खाना बनाना होता था और बाकी कोई टेंशन नहीं रहती थी, लेकिन अब सुबह से उठ के यही टेंशन होता, बनाना, काम करना, बाकी जो जिम्मेदारी थी सब उनकी थी। तो इस टाइम पे बहुत बड़े बूढ़े याद आते हैं, और घर में होना भी बहुत ज़रूरी होता है उनके रहने से। और मेरी फुप्पू जो थी वो सास भी थी, लेकिन उन्होंने कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो मतलब सास है। बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं, रिश्तेदारी में भी बारात होती है तो बारात होने के बाद सब रिश्ते बदल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ था। वहाँ किचन में ये देखो कचरी तल रही है, और ये अरहान मेरा देख रहा है कि कब प्लेटें लगे तो हम खाएं, क्योंकि बच्चों के ज़्यादा मज़े आ जाते हैं। ये तल रही है, तल गई सब। हाँ सब हो गया है, अब खाली पकौड़ी रह गई। अच्छा वो मैं बना लूँगी अभी। देवर अभी आके बैठा है ड्यूटी से, अब वो आरिस खड़ा है साथ में, चाचा के बातें कर रहा है, कह रहा क्या मांग रहे हो आरिस। मैं अपने फोटो उतार दूंगा। अभी इसने कचरी तल रही थी तब मेरी बारी है पकौड़ी की, तो जब तक मैंने नमाज़ पढ़ी इन्होंने इसने कचरी सब तल दी थी। वो इतनी पकौड़ी, आज हम नए तरीके की पकौड़ी बना रहे, पालक प्याज और आलू सब मिला के उसमें। कहने हर चीज़ का टेस्ट अलग अलग होता है, तो हर चीज़ का टेस्ट लेना चाहिए थोड़ा। और जैसे अब पकौड़ियाँ सब बन गई हैं, कचरी भी तल दी थी उनने, तो अब जल्दी जल्दी क्योंकि रोज़े का टाइम भी हो गया, अब चल के बैठ रहे हैं अंदर, फिर थोड़ी सी आपसे रोज़े के बाद में बातें करेंगे। अब रोज़ा खोल के हम अब आए हैं, क्योंकि वो लोग उस टाइम का नहीं दिखा पाते हैं, अफ्तारी के टाइम का वहीं पे किचन में ही इतनी देर लग जाती है कि रखते में सब टाइम निकल जाता है। तो मेरा आज ये कहने का मतलब था कि अगर हमारे घर में इतने जने हैं लेकिन फिर भी खालीपन लगता है, जिसके घर में बड़े बूढ़े हैं उनके सबका ध्यान रखें, क्योंकि हमें पता है जो आया है दुनिया में उसे जाना तो है ही है,
लेकिन फिर भी बड़े बूढ़ों की कमी का एहसास तो होता है। जैसे मेरी सास की आज कमी बहुत ज़्यादा महसूस हुई, क्योंकि माँ बाप उन्होंने माँ की तरह ध्यान रखा है, और जिनके भी माँ बाप हैं, सास ससुर हैं, तो इसी तरीके से ध्यान रखें, क्योंकि जाने के बाद बहुत एहसास होता है कि हम ध्यान नहीं रख पाए। और समझे तो सास ससुर भी माँ बाप की तरह ही हैं, क्योंकि ससुराल से लड़की आती है तो सास भी माँ की तरह ही होती है, तो उनका भी ध्यान रखें और उनका कहना माने। तो आज का मेरा यही मकसद था, माँ बाप के जीते जी उनकी देखभाल करें और उनकी खिदमत करें, क्योंकि और अगर उनके जीते जी उनकी कदर न कर पाए, फिर बाद में अफसोस ही के अलावा कुछ नहीं हासिल होता है। इंसान अफसोस करता रह जाता है। अपने माँ बाप के साथ या सास ससुर के साथ में तो अपना अच्छे से ख्याल रखें, उनका देखभाल करें। तो आज का आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें साथ में। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।